स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 49। ओके, और ये वर्कशीट बेटा दोनों मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों करेंगे। 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए है। 31 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है। ठीक है, आज जो वर्कशीट आई है बेटा वो आई है थीम पे रिलेटेड। ठीक है, डिस्क्राइबिंग वेदर। तो वेदर को पहचानना है आपको और जो अलग अलग आपको समझ आती हैं कि इस दिन क्या क्या होता है वो चीज़ें करनी है। तो फर्स्ट जो टास्क है बेटा वो क्या, रीअरेंज द लेटर्स ऑफ वर्ड्स एंड गेस द वेदर। ठीक है, आपको लेटर्स जो दिए गए हैं नीचे इनको अरेंज करना है, रीअरेंज करना है और एक वेदर के बारे में बताना है जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है डायग्राम्स में या पिक्चर्स में। ठीक है, तो आप यहाँ से देखकर कैसा क्या पता लगा रहे हो कि कैसा मौसम है बेटा? सनी डे है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लेटर्स से भी अरेंज करके देखोगे तो क्या बनेगा? सनी। ठीक है, फिर बेटा जो सेकंड है उसमें देख रहे हो बहुत तेज हवा चल रही है यानी कि विंडी डे है। ओके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा रीअरेंज करोगे तो। यहाँ पर तुम्हें काफ़ी सारे क्लाउड्स दिख रहे हैं तो बेटा इसको रीअरेंज भी करोगे तो भी क्लाउड्स ही बनेगा। ओके, ऐसे यहाँ पर देख रहे हो क्लाउड्स तो हैं लेकिन साथ में क्या हो रही है? रेन भी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर रेनी, तो ये कैसा वेदर है? रेनी वेदर है। ये क्लाउडी है, ये विंडी है और ये सनी है। ओके, फर्स्ट तो ये था बेटा। अब सेकंड क्या है आपका टास्क भी, हाउ इज़ द वेदर टुडे। तो आज का कैसा वेदर है आपके वहाँ का? तो जहाँ भी आप हो उस टाइम पर, जब भी आप ये कर रहे हो वर्कशीट, उस टाइम पर कैसा वेदर है आपको बताना है। क्लाउडी है, सनी है, रेनी है। ठीक है, पार्टली है, पार्शली है, मतलब कि दोनों तरीके का है। पर क्लाउडी भी है। ठीक है, मतलब कभी धूप निकल रही है कभी क्लाउड आ रहे हैं। ओके, या फिर विंडी है या एनी अदर कोई और भी तरीके का तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा मेरे यहाँ पर क्या है, क्लाउडी है आज का। ओके, तो मैं इसलिए क्लाउडी लिख रही हूँ, आप जो हो वो लिख देना। उसके बाद जो सी टास्क दिया है बेटा उसमें क्या है, रीड द फ्रेज गिवन बिलो। तो आपको जो नीचे फ्रेजेस दिए गए हैं इनको पढ़ना है। राइट देम इन ए अप्रोप्रिएट कॉलम इन द टेबल। ठीक है, तो आपको जो नीचे ये कॉलम दिया गया बेटा इसमें अप्रोप्रिएट जो आएंगे वही आपको बताना है कि क्या आना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने ये भरे हैं लेकिन एक बार पढ़ लेते, समझ लेते, क्या पता आपके अकॉर्डिंग कुछ और भी हो। ओके, तो आपको यहाँ पर 2 कॉलम्स में क्या बताना है, एक में तो बताना है कि तुम क्या कर सकते हो। ठीक है, इन मतलब कि जब इस तरीके का दिन होगा, और एक में आप क्या नहीं कर सकते वो लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या बेटा, ऑन ए हॉट सनी डे। तो मतलब कि जब गर्म दिन होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस दिन आप क्या करते हो? इंजॉय करते हो कोल्ड ड्रिंक को। ठीक है, तो इंजॉय हमने भर दिया। दूसरा आप क्या, स्वेटर नहीं पहन सकते उस दिन गर्मी में। ओके, तो ये भर दिया। ठीक है, और भी लिख सकते हो अगर आपको कुछ और लिखना है तो। सेकंड है बेटा ऑन ए क्लाउडी डे, मतलब क्लाउडी डे पर आप क्या कर सकते हो? तो हम क्लाउड्स को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सन को नहीं देख सकते। ओके, तो हम सन को नहीं देख सकते लेकिन क्या हो सकते हैं, वॉच दी क्लाउड, क्लाउड देख सकते हैं। ओके, अब जो थर्ड है बेटा जो विंडी डे होता है, ठीक है, जिस दिन बहुत तेज हवा चलती है उस दिन क्या करते हो? आप पतंग उड़ाते हो। ठीक है, फ्लाई ए काइट और यूज एन अम्ब्रेला। तो हम अम्ब्रेला यूज नहीं करते उस दिन। ठीक है, हवाई हम मतलब कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो क्या होगी, उड़ जाएगी, बार बार टूट जाती है कई बार। और इसके अलावा तुम और कुछ भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। ठीक है, मुझे यही सही लगा। उसके बाद बेटा ऑन रेनी डे, यानी कि जब बारिश हो रही होगी तो तब तुम क्या नहीं कर सकते? तो बेटा बारिश में हम क्या कर सकते हैं, हम जब भी बारिश होती है तो हम क्या देखते हैं, रेनबो देखते हैं जब सूरज भी निकल रहा हो। लेकिन ये भी कंडीशन होती है, तभी दिखता है जब सूरज भी निकल रहा हो और बारिश भी हो रही हो। ओके, लेकिन हम अम्ब्रेला के बिना बाहर नहीं जा सकते अगर बारिश हो रही होगी तो। ओके, ये कंडीशन बताई गई है। अब ये मत कहना कि हम तो चले जाते हैं। ठीक है, ये मोस्टली जो कंडीशन होती है जिसमें सब ऐसे करते हैं वो बताना है तुम्हें। फिर है ऑन ए फोगी डे। फोगी डे मतलब जब बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा होता है, धुंध हो रही होती है। ठीक है, उस दिन एक तो बेटा क्या होता है, हमें केयरफुली जो है ड्राइव करना होता है रोड पर, या चलना होता है। ठीक है, और हम क्या नहीं कर सकते, हमें उस जब धुंध या कोहरा होता है तो हमें सन नहीं दिखाई देता। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें कुछ और लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस थे, तो आप चाहो तो कुछ और भी लिख लेना। जो नेक्स्ट टास्क है बेटा वो क्या है, डी फोर्थ, लेट्स मैच दी वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर्स। ओके, तो आपको यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं और ये वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपको इनको मैच करना, कौन सा किसके साथ मैच होएगा। तो यहाँ पर देखो बेटा पिक्चर से क्या दिख रहा है कि क्लाउड्स भी हैं और सन भी है, इसका मतलब पार्सली क्लाउडी है। ओके, पार्सली मतलब क्या होता है, मतलब आधे क्लाउड्स हैं और आधा सन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तुम्हें यहाँ पर लाइटनिंग दिख रही है और साथ में क्लाउड्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो बारिश हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा तूफान के साथ हो रही है, यानी कि थंडर एंड लाइटनिंग। तो ये इससे मैच हो जाएगा और ये वाला इससे मैच हो जाएगा। ठीक है,
अब तुम ये थर्ड में देखो बेटा, तुम्हें धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, धुंध है, फोगी है, तो वो डे कैसा है, फोगी है। अब जो फोर्थ है बेटा वो क्या है, तुम यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये गोल गोल जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है बेटा, एक तरह से कह सकते हो हेल स्टॉर्म, यानी कि ओले बरस रहे हैं। ओके, तो ये क्या है, हेल स्टॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर आपको कुछ और भी आइडियाज़ हैं तो अपने तरीके से भी इनको लिख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।